गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे ਆਪਾਂ कर रहे सी कोआर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड उस दे विच ਆਪਾਂ ने कल स्टार्ट किया सी नॉमनक्लेचर ऑफ कोआर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, सो ਅੱਜ ਆਪਾਂ नॉमनक्लेचर कंप्लीट कर लांगे। आई होप कि ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਰੂਲਸ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰੀ ਥਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੈਦਰ ਦ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਫਰਸਟ ਰੂਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਟਾਇਨਿਕ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਨੇਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨਾਇਨਿਕ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਨੇਮ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। मीन्स अगर अपना काउंटर आयन इज पॉजिटिव, ठीक है, अगर अपना काउंटर आयन इज पॉजिटिव तो आप पहला कैटायन नु नेम देवांगे, मतलब काउंटर आयन नु, फिर कॉम्प्लेक्स नु। अगर अपना कॉम्प्लेक्स इज कैटायन तो पहला कॉम्प्लेक्स का नेम आऊगा अगेन, यानी कि कैटायन का, फिर काउंटर आयन का। ठीक है, क्लियर। सेकंड पॉइंट अपन ने कीता सी, जो आप कॉम्प्लेक्स नु नेम देवांगे तो आप पहला नेम देवांगे लिगेंड्स नु, फिर देवांगे सेंट्रल मेटल एटम या आयन नु, एंड फिर देवांगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर अपन ने कीता सी कि जेड़ा अपना सेंट्रल मेटल एटम है, अगर अपना कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है या न्यूट्रल है, अगर अपना कॉम्प्लेक्स इज कैटायनिक या फिर न्यूट्रल, तो बच्चे आपां उसनू एज इट इज नेम देवांगे, जिवें कि कॉपर लई कॉपर लिखांगे, कोबाल्ट लई कोबाल्ट लिखांगे, आयरन लई आयरन लिखांगे। ठीक है, बट अगर अपना कॉम्प्लेक्स इनायनिक है फिर आपां मेटल एटम दे नेम दे पिछे 8 पा दांगे, ATE। ठीक है, तेड़े आपां ने कहा सी डिफरेंट सिंबल्स वाले मेटल एटम्स हुंदे ने, उन्हां दे आपां नेम्स भी उवें लिखदे हैं, जिवें कि कॉपर नूं लिखांगे क्यूपरेट, आयरन नूं लिखांगे फेरेट, सिल्वर नूं लिखांगे आर्गेंटेट, गोल्ड नूं लिखांगे ऑरेट एंड सो ऑन। ठीक है, फिर अपन ने कीता सीगा कि अगर अपने कोल जेडे हुण लिगेंड्स है, जेडे नेगेटिव लिगेंड्स है, उन्हां दे नेम्स नूं आपां एंड करांगे विद O। ठीक है, वो मैं तुहानूं सारी लिस्ट देती सी। ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड्स नूं एज इट इज लिखिया जांदा है, कुछ लिगेंड्स नूं आपां स्पेशल नेम्स दिंदे हैं, जिद्दां कि एमोनीया नूं अमीन, वाटर नूं एक्वा एंड सो ऑन। ठीक है, सिमिलरली ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਿਗੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਿਗੈਂਡਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ IUM ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਸੋ ਆਇਨ ਨੂੰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਸੋਨੀਅਮ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਲਿਗੈਂਡਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਆਫ ਲਿਗੈਂਡਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਡਾਈ, ਟਰਾਈ, ਟੈਟਰਾ, ਪੈਂਟਾ, ਹੈਕਸਾ। और अगर सपोज उन्होंने नेम दे खुद दे विच ही बाय डाई आंदा है, जिवें कि इथिलीन डाईअमीन, डाईइथिलीन ट्राईअमीन। ठीक है ना, तो फिर आप उन्होंने नेम दे अगे की लगा लेंगे हैं बिस, ट्रिस, टेट्रा KIS, पेंटा KIS एंड सो ऑन। ठीक है, अगर अपने कोल एक तो ज्यादा टाइप ऑफ लिगेंड्स इको कॉम्प्लेक्स दे विच प्रेजेंट है, इफ द कॉम्प्लेक्स कंटेन्स सेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, तो आप अलग अलग लिगेंड्स का नॉमनक्लेचर करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर च। ठीक है ना, जिहदा अल्फाबेट पहला आंदा है उहदा नेम पहला लिखांगे एंड बाद विच, एंड जिहड़े न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस है बाय, डाई, ट्राई, टेट्रा वगैरह, उन्हां नूं आपां अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करन लगे कंसीडर नहीं करते। फिर आपां ने जांदे जांदे लास्ट विच लैक्चर दे कीता सीगा कि अगर सपोज अपना जिहड़ा कॉम्प्लेक्स है वो न्यूट्रल नहीं हैगा, मतलब वो पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज्ड कॉम्प्लेक्स है, तो आप नेम दे एंड दे पिछे बच्चे आयन लगा देंगे होंगे है ना, जस्ट टू शो कि वो एक आयन है। ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट। ठीक है, नाउ हुण बच्चे अगला रूल, जदों आपां सो अपने लिगेंड्स दे नेम्स भी कर ले, चार्जेस भी कर ले, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर भी हो गया। हुण बच्चे आपां ने एक स्पेशल केस करना है, जदों अपने कोल जिहड़े लिगेंड्स ने दे आर एम्बीडेंटेड लिगेंड्स है ना। सो नेक्स्ट रूल इज सो देखो लोगे, इन केस ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, इन केस ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स किहड़े सी बच्चे, जिन्हां कोल मोड ऑफ अटैचमेंट एक तो ज्यादा हुंदे ने बट वो एट ए टाइम इक्को जगह तो अटैच हुंदे हैं। ठीक है ना, इन केस ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड्स आपां की करांगे, जिहड़ा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है उसनूं आपां नूं शो करना पਊਗਾ। सो द पॉइंट ऑफ
attachment is shown separately। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਜੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ platinum NO2 Cl2 Cl दो मॉलिक्यूल्स वाटर में फाइन एंड एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है प्लैटिनम +2 A -1 AB -1 ठीक है। सो एक कॉम्प्लेक्स यही है, एक और कॉम्प्लेक्स प्लैटिनम ONO Cl वाटर होल ट्वाइस। सो बेसिकली दोनों आइसोमर्स है आपस में, दोनों आपस में आइसोमर्स होए ठीक है। बस ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਿਗੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਂਬੀਡੈਂਟਡ ਲਿਗੈਂਡਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਥਰੂ ਅਟੈਚਡ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਥਰੂ ਅਟੈਚਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਸੋ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਲੈਟੀਨਮ ਇਜ਼ X, ਨਾਈਟ੍ਰੋ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟੋ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ -1 ਹੈ, क्लोरीन भी -1 is 0 is equal to 0, so X becomes equal to +2। clear? so this is our compound। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਨੇਮ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਲਿਗੈਂਡਸ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋ, ਕਲੋਰੀਨ, ਐਕਵਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ A ਤੋਂ and C ਤੋਂ and N ਤੋਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਡਾਈ ਐਕਵਾ, ਡਾਈ ਐਕਵਾ। ਕਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਕੈਪੀਟਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬਿਟਸ ਐਂਡ ਬਾਈਟਸ ਚ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਗੈਪ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਦੋਂ ਕੈਪੀਟਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਈ ਐਕਵਾ, ਕਲੋਰੋ ਜਾਂ ਕਲੋਰਿਡੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜੋ ਲਿਗੈਂਡ ਨੇਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਲਿਗੈਂਡਸ ਆਪਣੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾਈਟ੍ਰਿਟੋ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਾਈਟ੍ਰਿਟੋ ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਐਰੋ ਪਾ ਕੇ N। ਇਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡਿੰਗ N ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰਿਟੋ N ਨੇਮ ਖਤਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ब्रैकेट ਦੇ ਵਿੱਚ oxidation state 2। clear? so this is the IUPAC nomenclature of ਇਧਰ ਵਾਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲਿਗੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਥਰੂ ਪਲੈਟੀਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਲ ਰਿਮੇਨ ਦ ਸੇਮ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਉਂਗਾ done। so nitrito O, this shows ਕਿ ਇੱਥੇ platinum ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਿਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, O ਦੇ ਥਰੂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੌਂਡ O ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੌਂਡ N ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। so this is how we write the names of ambidentate ligands। ठीक है ना? क्लियर है बच्चे? ठीक है, डन आई होप ठीक है। सो ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਜਰ ਟਾਈਪਸ ਮੇਜਰ ਰੂਲਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇसेस ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਂਗਾ, ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਗੈਪ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਦੋਂ ਨੇਮ ਕੈਪੀਟਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ, ਕਦੋਂ ਨੇਮ ਕੈਪੀਟਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ सो देखो सो मैं जस्ट ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਗੈਪ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੰਪਲੈਕਸਸ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਫਰਸਟ ਇਜ਼ K4 Fe CN6
and then it is Fe, water 6, Ca2. Fine. So अपना first rule is कि चाहे अपना कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, ठीक है, कोई केटायनिक कॉम्प्लेक्स है एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ਆਪਾਂ नेम हमेशा ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੇਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਿਦ ਦ ਸਮਾਲ ਲੈਟਰ। कैपिटल ਲੈਟਰ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। मतलब हो सकता है कि ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੇਮਸ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰਸ, ਬਟ ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਆਪਣਾ ਵੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੂਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨੇਮਸ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਨੇਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ पोटेशियम, ठीक है। सेकंड रूल, जो अपना कॉम्प्लेक्स का नेम है वो विदाउट एनी गैप आऊगा, ठीक है ना, किते भी गैप नहीं आना उसदे विच। सो नेम इज, अच्छा ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਆਇਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੈਪ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਪ ਆਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨੇਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਗੈਂਡਸ ਹੋਣ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੈਕਸਾ ਸਿਆਨੋ, ठीक है, फेरेट। सो आयरन की वैलेंसी कितनी आई बच्चे इथे +2, सो अपन 2 ब्रैकेट्स लिखता। फाइन। सिमिलरली हुण आप इथे लिखांगे, हुण नेम अपना कॉम्प्लेक्स का पहला होगा तां भी अपन ने छोटे लेटर तो ही शुरू करना है। सो हेक्सा एक्वा, फाइन, आयरन, देन आयरन की वैलेंसी एंड फिर आप गैप देवांगे एंड देन क्लोराइड। क्लियर। सो दिस इज हाउ यू राइट द नेम्स। सो बच्चे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਕਾਊਂਟਰ ਆਇਨ ਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੈਪ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਊਂਟਰ ਆਇਨ ਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੈਪ ਆਊਗਾ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸਫੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਗੈਂਡਸ ਹੋਣ XYZ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, जिन्ने मर्जी लिगेंड्स है ਆਪਾਂ ਨੇ पूरा का पूरा नेम कंबाइंड लिखना है, सिंगल नेम, ठीक है। एंड थर्ड ਜਿਹੜਾ रूल है कि ਜਿਹੜਾ फर्स्ट लेटर है ਆਪਾਂ ने कैपिटल लेटर किते नहीं यूज करना, the letter should always be, it should always start from a small letter, ठीक है। कैपिटल लेटर ਆਪਾਂ ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ਦੇ नोमेनक्लेचर ਚ ਕਦੇ यूज नहीं करना बच्चे। क्लियर, ठीक है। सो these are some rules। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ कंपाउंड्स एज अ प्रैक्टिस करांगे ताकि अपन सारा का सारा एक बार पूरा रिवीजन हो जाए जो अपन ने नोमेनक्लेचर कीता है। हाले एक दो स्पेशल टाइप्स अपन ने होर करनी है, बट उस तो पहला अपना एक बार जेड़ा मेन नोमेनक्लेचर है ओदे सारे रूल्स पूरे हो चुके हैं, ठीक है। सो वी विल प्रैक्टिस सम एग्जांपल्स नाउ बच्चे। सो द फर्स्ट एग्जांपल जेडी मैं सानू करवा रहे हैं दैट इज, हाँ जी, सो कोबाल्ट। बच्चे थोड़ी बुक दे विच एग्जांपल्स करवा रहे हैं मैं, विच आर मेंशनड ऑन पेज नंबर 8.9, ठीक है। बहुत सारी एग्जांपल्स है, सॉल्ड एग्जांपल्स ओदे विच ही करवा रहे हैं। सो कोबाल्ट एमोनिया 4, वाटर Br, and then it is nitrate whole twice। Fine। So this is your coordination compound। ਹੁਣ देखो ਇਹਦੇ of course काउंटर आयंस अपने नेगेटिव ने ਤਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਪਣਾ केटायनिक हो गया, ठीक है। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਬਾल्ट ਦੀ ਆਕਸੀडेशन स्टेट कैलकुलेट करांगे। So it will be X, ammonia 0, water 0, bromine -1, nitrate बच्चे -1 ਹੁੰਦਾ है, so -1 into 2 is -2 is equal to 0, so X comes equal to +3। Done। So we'll start from the name of the complex। अपने कोल ligands किन्ने हैं, ब्रोमो, एक्वा, अमीन। So सब तो पहला अमीन आऊगा, ठीक है। So we'll start from tetra amine, again a small letter। So देखो name is tetra amine, ठीक है। देखो बच्चे अगर बुक ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ MCQs ਵਗੈਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नेम स्टार्ट्स फ्रॉम कैपिटल लेटर, ਤਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗਰਾਰੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਮੈਟਰ ਵੈਨ ਯੂ ਅਟੈਂਪਟ ਯੋਰ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਮਾਰਕਸ ਕੱਟੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।
So tetraamine aqua without any gap, bromo, and then cobalt क्योंकि cationic complex है, fine। फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 एंड बाहर की है बच्चे नाइट्रेट, अगेन कोई डाई नाइट्रेट नहीं लिखूंगा, नाइट्रेट, ठीक है। सो नाइट्रेट, फाइन। हुन अगेन आई रिपीट, देखो बच्चे ध्यान नाल, अगेन आई रिपीट कि ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ 2 ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਹੈ 3 ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ, ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ, ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਆਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਦ ਕੈਮੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਫ ਦ ਗਿਵਨ ਨੇਮ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਫਰਮ ਕੋਬਾल्ट, सो अपने स्क्वायर ब्रैकेट लगी कोबाल्ट पा लिया, ठीक है। टेट्राअमीन, सो 4 एमोनिया ले ले बच्चे, एक्वा वाटर, ब्रोमो Br, ब्रैकेट क्लोज, कोबाल्ट 3 ते बाद है नाइट्रेट, सो पहला नाइट्रेट लिख लो NO3, डन। हुन अपन यही देखना ना कि नाइट्रेट 1 है 2 है 3 है 4 है, वो कित्थों पता लगूगा। सो देखो ध्यान नाल, कोबाल्ट इज +3, क्लियर। ब्रोमीन इज -1, ब्रोमीन का -1 है, सो कितना बच गया -2, सो मैंने कितने नाइट्रेट चाहिए ने 2, क्लियर, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू राइट द फॉर्मूला फ्रॉम द नेम या नेम फ्रॉम द फॉर्मूला, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जांपल बच्चे, सो मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जांपल। सो लिखो NH4 आउटसाइड द ब्रैकेट, फिर अगे क्रोमियम एमोनिया 2 Cr, एमोनिया 2 SCN4, SCN4 ब्रैकेट क्लोज, फाइन। सो बच्चे दिस इज आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਐਮੋਨੀਅਮ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ +1, ठीक है। कॉम्प्लेक्स अपना की हो गया एनायनिक, सो मैं ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। चाहे ਇਹਨੂੰ ओवरऑल +1 ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ -3 ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ +1, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, +1 ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਐਮੋਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਨ ਕੇਸ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਾਮਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਐਮੋਨੀਅਮ ਆ ਗਿਆ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਕਿ ਐਮੋਨੀਅਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਐਮੋਨੀਅਮ ਦਾ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਮੋਨੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ, ਇੱਕ ਐਮੋਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਡਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਬਸ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ मतलब ਇੰਨਾ ਸਾਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ 2 ਜਾਂ 1 ਕਾਮਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਐਮੋਨੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਆਇਨ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ -1, ਐਮੋਨੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ +1, क्लोरीन इज -1, एमोनियम हो गया +1, ठीक है ना। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲੈਂਸੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਲਰਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਵੈਲੈਂਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਵੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਲਫੇਟ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ SO4। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ SO4 2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਚਲੋ ਜੇ 2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਚ ਆਪਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਤਾਂ SO4 ਕਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ। 2H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਸਲਫੇਟ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ -2, ठीक है। सो कोई भी कंपाउंड ਆਪਾਂ ਨੂੰ XYZ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਜਿਹਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆਪਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ठीक है ना। सो एमोनियम आयंस आर +1, आप ਇੱਥੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ करना है, ठीक है। सो एमोनियम आयंस आर +1, सो +1 प्लस क्रोमियम ਨੂੰ X ले लिया, एमोनिया इज 0, thiocyanate is -1, so -4 is equal to 0. X again comes out to be +3. Fine. X again comes out to be +3.
ठीक है राजे। सो हुण आपां इसदा नेम लिखांगे। सो सब तो पहला नेम किहदा होगा, एमोनियम दा केटायनिक पार्ट। सो विल स्टार्ट फ्रॉम एमोनियम, डन, ठीक है। उस तो बाद देखो हुण आपां लिगेंड पे पहुंच गए। एक लिगेंड अपने कोल अमीन है, एक थायोसायनेट है, ठीक है। सो अपन नेम किवें लिखांगे, देखो डायअमीन। सो एमोनियम तो बाद गैप, डायअमीन टेट्राथायोसायनेट, टेट्राथायोसाया। सो बच्चे नेगेटिव लिगेंड नु ਆਪਾਂ ऐड कर ਦਿੰਦੇ हैं ओ ਨਾਲ, टेट्राथायोथाया टेट्राथायोसायानेटो, डन। अटैचमेंट किदे थ्रू है, सल्फर दे थ्रू। सो डैश पाके सल्फर, ठीक है ना जी, डैश पाके सल्फर। उस तो बाद आपां पावांगे क्रोमियम, उस तो बाद पावांगे आपां क्रोमियम एंड फिर आपां पावांगे, सॉरी ये पॉजिटिव पार्ट है तो क्रोमियम की जगह पे क्या होगा, क्रोमेट। सो क्रोमेट एंड फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि 3, क्लियर। सो दिस इज हाउ यू राइट द नॉमेनक्लेचर पार्ट, ठीक है। हुण देखो बच्चे ध्यान नाल सुनो। सपोज अगर मैं सुनो इसका उल्टा फॉर्मूला लिखण नूं देवां ते मैं इहदे विच एक चेंज कर लवां। सो देखो लेट इट बी, मैं इसदे विच एक चेंज करता। देखो बच्चे हुण मैं कहा कि इसका फॉर्मूला लिख के दिओ ते मैं चेंज करता इसदे विच कि क्रोमियम दी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं 2 है, ठीक है। बस मैंने एक आंसर दिओ, सोचो अपने दिमाग च कि इस फॉर्मूले दे विच की चेंज आऊगा। अगर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 की बजाय मैं 2 कर दवां तो इस फॉर्मूला च की चेंज आऊगा बच्चे, ठीक है। सो देखो आई होप कि तुसीं सोच लिया होगा, जो नहीं भी सोचा होया तो भी सोच ही लिया होगा, है ना। सो देखो इधर एक बार आंसर। सो देखो ये एमोनियम अपन ने लिखता, डायमीन टेट्राथायोसायनेटो एस आ गया, क्रोमेट 2। हुण देखो दिस इज -1, सो -4 हो गया टोटल। दिस इज +2 इथे मेंशन करता। सो +2 ने 2 नेगेटिव तो बैलेंस करते, कितने बच गए, 2 नेगेटिव बच गए। उन्होंने कौन बैलेंस करूगा, एमोनियम। सो बस एमोनियम का क्या आ जाएगा बच्चे, होल ट्वाइस, ठीक है। So this is the importance of writing the oxidation state of the metal। उस तो अपन को पता लगता है कि कितने काउंटर आयंस अपने कोल अटैच्ड है बच्चे, ठीक है। So we shall do another example now। So बच्चे हुण आपां ने नॉमेनक्लेचर करना है कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस दा जिहदे विच कैटायनिक ते एनायनिक पार्ट दोनों कॉम्प्लेक्सेस ही है। मतलब अपने कोल काउंटर आयन सेपरेट तो है नहींगा, अपने कोल काउंटर आयन सेपरेट तो है नहींगा, अपने कोल बोथ आर कॉम्प्लेक्सेस। हुण इधर देखो ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਪਾਰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਟ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਕਿ ਇਧਰਲਾ ਕੈਟਾਇਨਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਟਾਇਨਿਕ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਇਧਰਲਾ ਐਨਾਇਨਿਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ 'ਚ ਬੱਚੇ ਚਾਹੇ ਦੋਨੋਂ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਸੇਮ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਦੋਨੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣ, ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਦੋਨੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੰਟਿਲ ਐਂਡ ਅਨਲੈਸ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ श्योर ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ, सो मैं एक सेम एग्जांपल सुनू लेके समझाऊंगा उदां दी भी, बट एक बार पहला ये देखो। सो हुण देखो बने चाहे कोबाल्ट ते क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी भी है, क्योंकि वैसे तो आप कैलकुलेट फिर कर ही नहीं सकते, आप एवरेज कैलकुलेट करांगे। सो देखो तुसी कोबाल्ट नु x ले लिया, एमोनिया ते वाटर तो दोनों 0 ही है, फिर क्रोमियम नु x ले लिया, साइनाइड इज -1 0। सो 2x = 6, x बच्चे कितना आ गया अपने कोल, ਆਪਾਂ दोनों मेटल्स ਨੂੰ +3 ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। सो देखो कोबाल्ट करके इधर आ गया +3, इधर आ गया -3, सो न्यूट्रल, डन। ਹੁਣ देखो ध्यान ਨਾਲ। सो नेम ਦਾ ਰੂਲ ਸੇਮ ਰਹੂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਟਾਇਨਿਕ ਪਾਰਟ ਦਾ ਨੇਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। सो देखो टेट्राअमीन डाइएक्वा, सो नेम विल बी टेट्राअमीन
डाई एक्वा कोबाल्ट ब्रैकेट दे विच बच्चे 3 उस तो बाद आपां ओनू नेम देवांगे गैप तो बाद हेक्सा सियानो क्रोमेट क्योंकि ये नेगेटिव है तो इत्थे क्रोमियम का नेम आऊगा क्रोमेट एंड ब्रैकेट दे विच 3 ठीक है। हुण एक चीज ध्यान नाल सुनो गौर नाल बच्चे देखो हमेशा आपने इदा एवरेज ही कैलकुलेट करनी है ऑक्सीडेशन स्टेट ते एवरेज ही लेके चलनी है अंटिल एंड अनलेस आपन नूं कंफर्म है कि ये वाला मेटल तां एग्जिस्ट ही नहीं करता। फॉर एग्जांपल प्लैटिनम हुण जिहड़ा प्लैटिनम है ओदी ऑक्सीडेशन स्टेट या +2 हुंदी है या +4 हुंदी है फिर आप उसको +2 या +4 लेके चलांगे ठीक है ना। बट अदरवाइज आपने एवरेज ही कैलकुलेट करनी है उदा दी जो कोई एग्जांपल आ जाऊगी आप देख लांगे बट हमेशा एवरेज। सो एक एग्जांपल होर करवाना मैं इदां दे कॉम्प्लेक्सेस दी। सो देखो लेट इट बी आपां नूं कॉम्प्लेक्स हैगा प्लैटिनम एमोनिया 4। सो प्लैटिनम एमोनिया 4 एंड प्लैटिनम Cl4। सो देखो थे सेम मेटल है अपने पास ठीक है चाहे डिफरेंट मेटल है चाहे सेम मेटल है अपने अपने रूल्स वही रखने हैं। सो प्लैटिनम ले लिया x एमोनिया 0 फिर प्लैटिनम x क्लोरीन -1 0 x कितना आ गया बच्चे +2। सो दोनों प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट आप इत्थे +2 लेके चलांगे क्लियर। हम देखो सो देखो बच्चे हुण अपने कोल नेम की होगा मैं जस्ट तुहानूं बोल ही दिंदा लिखता तुसीं आप ही लाओगे टेट्रा अमीन प्लैटिनम 2 टेट्रा अमीन प्लैटिनम 2 फिर गैप तो बाद टेट्रा क्लोरो प्लैटिनेट 2 है ना इत्थे प्लैटिनेट आऊगा क्योंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। सो टेट्रा अमीन प्लैटिनम 2 टेट्रा क्लोरो प्लैटिनेट 2 ठीक है। हुण ओवली एग्जांपल समझो जिहड़ी मैं तुहानूं कह रहा सीगा कि जिन्नी देर तक आपां नूं ऑक्सीडेशन स्टेट कंफर्म ना होवे। हुण देखो आही वाला कॉम्प्लेक्स मैं इस दे विच थोड़ा जिहा चेंज कर रहा हां। सो बच्चे ध्यान नाल सुन लो हुण एग्जांपल लेट इट बी इत्थे एमोनिया भी 6 होण ते क्लोरीन भी 6 होण ठीक है। वैसे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है तो आपां ने x + 0 + x - 6 = 0 तो x आ गया +3 जबकि मैनू पता है कि प्लैटिनम दी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हुंदी होगी ठीक है ना। थोनू भी पता लग जाऊगा जदों आपां D एंड F ब्लॉक करांगे। तो हुण प्लैटिनम लई आपां श्योर है कि तो +3 एग्जिस्ट ही नहीं करता ठीक है। जदों ये +3 एग्जिस्ट नहीं करता इहदियां दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हुंदियां ने या तो +2 ते या फिर +4। तो देखो एवरेज कितनी आ गई +3। हुण आपां नूं ये भी पता है कि एक प्लैटिनम +2 एग्जिस्ट करदा है ते एक प्लैटिनम +4 एग्जिस्ट करदा है ठीक है। वो भी हुण किहड़ा एग्जिस्ट करदा है क्योंकि दोनों नूं किसी च भी रख सकदे हो। देखो जे इहनूं +2 रखोगे तो इत्थे +2 आ जाऊगा इत्थे कितना आ जाऊगा इहनूं +4 रख लिया फिर तो इत्थे -2 आ गया। जे इहनूं +4 रखोगे इत्थे +4 आ गया। आ देखो ना जे मैं इस प्लैटिनम नूं +2 ते इहनूं +4 रख ਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ +2 ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ -2 ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਲਟਾ ਕਰ ਲਾਂ ਇਹਨੂੰ +4 ਤੇ ਇਹਨੂੰ +2 ਤਾਂ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ +4 ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ -4। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਇਰ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀਟਾਇਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ हेक्सा अमीन प्लैटिनम 4 ठीक है हेक्सा क्लोरो प्लैटिनेट 2। बच्चे गल समझ आ गई कि नहीं। अपने को एवरेज कैलकुलेट हो रही है 3 बट आपां नूं पता है कि प्लैटिनम 3 एग्जिस्ट ही नहीं करता तो वो दो च एग्जिस्ट करता है +2 ते +4। तो जी हायर है वो कैटायन च लेके चलनी है जी लोअर है वो एनायन च लेके चलनी है ठीक है ना। वैसे इदां दे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत घट है रेयर है ठीक है ना बट स्टिल मैं तुहानूं एक बारी निगाह च करवाता कि इदां भी हो सकता है ठीक है ना। हुण एक होर टाइप
ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬ੍ਰਿਜਡ ਕੰਪਲੈਕਸਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਬ੍ਰਿਜਡ ਕੰਪਲੈਕਸਸ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੇਮ ਖੁਦ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਕੰਪਲੈਕਸਸ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬ੍ਰਿਜ ਹੋਊਗਾ, ਹਨਾ। ਸੋ ਬ੍ਰਿਜਡ ਕੰਪਲੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੁਣੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ। ammonia 4 cobalt NH2 NO2 ammonia 4 cobalt NO3 ਤੇ 4। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, देखो जरा कोबाल्ट ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਲਿਗੈਂਡਸ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਪਰੇਟ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਦੋ ਲਿਗੈਂਡਸ ਆ ਉਹ ਦੋਨੇ ਕਾਮਨ ਕਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਲਿਗੈਂਡਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਮਨ। क्लियर है कि नहीं? सो दो लिगेंड्स कॉमन करते, चार चार लिगेंड्स सेपरेट, ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਦਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸਸ ਦਾ ਨੇਮ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੋਬਾਲਟਸ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਆਪਾਂ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੌਰੀ ਐਵਰੇਜ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ, ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਐਮੋਨੀਆ ਇਜ਼ 0, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਐਮੋਨੀਆ ਇਜ਼ 0, ਕੋਬਾਲਟ ਨੂੰ ਮੈਂ X ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਮਾਈਡ, ਅਮਾਈਡ, ठीक है। तेरी वैलेंसी कितनी होती है? -1। सो मैं इसमें -1 ले लिया। नीचे केड़ा है? नाइट्रिटो N, वो भी -1। फिर आप दूसरे कोबाल्ट को लागे X, एमोनिया 0, नाइट्रेट कितना होता है? -1, सो -4 इज इक्वल टू 0। सो X आ गया बच्चे +3 अगेन। सो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? +3। हुण देखो बच्चे इसका नेम किवें लिखा जाऊगा, मैं इत्थों स्टार्ट करूंगा लिखना। सो देखो टेट्रा अमीन कोबाल्ट, दोनों कोबाल्ट पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स दे विच है क्योंकि अपना काउंटर आयन नेगेटिव है। टेट्रा अमीन कोबाल्ट ब्रैकेट्स बचे 3। हुण आपां जिहड़े ब्रिज्ड लिगेंड्स है उन्हां दे अगे बच्चे ध्यान च रखना, आपने लगाना हुंदा वर्ड म्यू। की लगाना हुंदा है? म्यू। सो देखो ऊपर वाला हैगा A तो, नीचे वाला N तो, सो अपना नेम होगा म्यू अमीडो, म्यू अमीडो, फिर म्यू नाइट्रिटो N। बच्चे ध्यान से रखना है, अगर दोनों पासे इको ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स हुंदा, ब्रिज्ड लिगेंड हुंदा, फिर आप दोबारे म्यू म्यू डाई नहीं लिखांगे, आप सिंपली म्यू लिख के डाई अमीडो, ठीक है। सिंपल म्यू डाईअमीडो। सो नाइट्रिटो N इत्थे तक आ गया ਆਪਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਕੋਬਾल्ट ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਿਗੈਂਡ ਕੋਲੇ ਟੈਟਰਾ अमीन कोबाल्ट 3। सो मैंने अगला कोबाल्ट भी लिखता। हुण आ गया जी अपने कोल काउंटर आयन यानी कि नाइट्रेट, ठीक है। सो दिस इज योर कंप्लीट नॉमेनक्लेचर फॉर अ ब्रिज्ड लिगेंड, सॉरी ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हुण देखो बच्चे इस दे विच ही मैं तुहानू अगला केस समझा देना है। इधर देखो, सपोज अगर मेरे कोल ब्रिज्ड लिगेंड सेम हुंदे OH ते OH, सो दो ब्रिज्ड लिगेंड्स है जिन्हां दा चार्ज कितना है -1, दोनों सेम है। तो हुण आपां इत्थे की लिखांगे, बाकी सारा कुछ सेम रहूगा, सिर्फ एना पार्ट आपां चेंज करांगे, बाकी सारा कुछ विल रिमेन द सेम, ठीक है। सिर्फ एक बारी म्यू पाके, सिर्फ एक बार म्यू पाके आपां लिख दांगे म्यू हाइड्रोक्सो, नाम कनेक्ट करता आपने, ठीक है। म्यू हाइड्रोक्सो, दैट्स इट, ठीक है ना।
ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ μ, μ ਡਾਈਹਾਈਡਰੋਕਸੋ ਸੌਰੀ डाई लगूगा कि दो हाइड्रोक्सो तो म्यू डाईहाइड्रोक्सो जिवें आपां ऑर्गेनिक्स करदे हुंदे आ 1,1 उदा म्यू ना लिख लियो म्यू डाईहाइड्रोक्सो क्लियर बच्चे सो दिस इज अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्सेस ठीक है सो बच्चे इत्थे अपना नॉमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया ठीक है ते मैं तुहानू कुछ एग्जांपल्स फॉर अ प्रैक्टिस दित्ती हैं वो तुसी कर लेनी है ठीक है in the next class we'll start off with the isomerism part so बच्चे nomenclature is very important तो इसको बहुत thoroughly तुसी कर लेना है ठीक है so keep studying and keep revising ठीक है बच्चे thanks a lot